नमस्कार मित्रों। विवाह मंथन में एक बार फिर आपके सामने अखिलेश की समाजवादी पार्टी का अगला जो चुनाव है उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी का क्या भविष्य है उस पर हम चर्चा करेंगे। जब हम भविष्य की बात करते हैं तो हमें भूत में जाना और याद कीजिए वो दौर जब समाजवादी पार्टी 2012 में जब चुनाव जीत करके आई और उसकी कमान अखिलेश को जब मुलायम सिंह यादव ने सौंपा, उसके बाद से क्या क्या हुआ। 2012 के बाद पहला जो चुनाव था वो 2014 का चुनाव था। 2014 में जो परिणाम आए उससे उत्तर प्रदेश में ऐसी लोकसभा की बयार भाजपा की प्रचंड बहुमत शायद पहले कभी नहीं आई थी। ये एक बार 1984 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी का देहांत हुआ था, देहांत तो उसको नहीं कहेंगे, एसासिनेशन उनका हुआ था उनके अंगरक्षकों द्वारा, और जब गोलियों से छलनी की गई उस वर्ष का जो चुनाव हुआ था उसमें सारे के सारे लोग जो है वो धराशायी हो गए थे। लेकिन वो चुनाव एक सहानुभूति का चुनाव था, रियल जो है इलेक्शन नहीं था। इस बार का जो चुनाव हुआ था 2014 में ये वास्तविक था और इसमें मोदी जी प्रचंड बहुमत से है। तो 2014 से लेकर के 17 के बीच में जो मोदी की जो लहर कह लीजिए, उनकी लोकप्रियता का जो बढ़ा, उससे अखिलेश की समाजवादी पार्टी में घबराहट हुई और उनको लगा कि 2017 का चुनाव हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे। लिहाजा उन्होंने पहला जो गठबंधन किया वो कांग्रेस से किया। तो 2017 में पहला गठबंधन हुआ कांग्रेस के साथ, उसका नतीजा, उसका परिणाम क्या था आप लोगों के सामने था। फिर 2019 में जब चुनाव आया तो उनको लगा कि कांग्रेस का गठबंधन कमजोर था, उससे हमें बहुत फायदा नहीं हुआ। तो फिर उसने बसपा से गठबंधन किए, मायावती जी से गठबंधन किया। नतीजा और उसके परिणाम क्या थे आप लोगों के सब सामने आए, वो भी गठबंधन टूटा। इस बार जयंत को लेकर के ओम प्रकाश राजभर को, स्वामी जी को, कई गठबंधन बने और चुनाव आया और फिर रिजल्ट आया, आप लोगों के सामने देखे। ये मैं बातें की क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जब जब गठबंधन हुआ है इनका जो स्पेस है समाजवादी पार्टी का वो कम होता गया है, और जब स्पेस कम होता है तो संगठन की जो क्षमता होती है वो घट जाती है। स्वाभाविक है कि जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ी होगी, समाजवादी पार्टी नहीं लड़ी होगी, तो उसके कार्यकर्ता भी मायूस हुए होंगे, वो कहाँ गए होंगे। जो है बसपा से जब जब गठबंधन हुआ होगा उसमें भी सीटों का हेर फेर हुआ होगा और अभी हुआ है। तो कुल मिला जुला करके ये है कि राजनीतिक धरातल पे अपनी जमीन जो मुलायम सिंह यादव ने तैयार करके अखिलेश को दी थी उसमें भारी कमी आई और इस चीज को अखिलेश भांप नहीं रहे। वो चुनाव दर चुनाव नए गठबंधन करते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं। मेरा मानना है कि उस गठबंधन को उनको बचना चाहिए अगर अपनी साख फिर से बचानी है। इस बार का चुनाव इतने गठबंधनों के, इतने लोगों के साथ होने के बाद भी एक तरह से सिफर ही रहा, तो आगे भी गठबंधन इनका ऐसे ही कमजोर होगा। तो मेरा कहना यह है कि आगे के जो गठबंधन होंगे उसका भी परिणाम, हस्र जो भी कह लीजिए, वो कमजोरी होगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जब ये संगठन जब कमजोर हुआ तो इसकी जो लीडरशिप थी, जो क्षेत्रीय मतलब कि लोकल लेवल पे, उसमें भी बहुत भारी उतार चढ़ाव हुआ। और समाजवादी पार्टी में जो जैसा कि विघटन की जो प्रक्रिया हुई शिवपाल सिंह के अलग हो जाने से, उसका भी असर पड़ा जो है। तो निचले स्तर पे मैं एक तरह से देखा जाए तो ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे, गांव स्तर पे जो है पार्टियों में भी एक एकजुटता नहीं रही। ये संकुचन जो है पार्टी का स्वयं का रहा जो है। अब इस बार का जो इलेक्शन हुआ उसको अगर आप ध्यान से देखें तो जिन लोगों को लगता है कि बहुत 32% वोट मिल गया, बहुत ज्यादा है, मैं उन लोगों से एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि वोटों को जरा समझिए। कांग्रेस 2.33% पे आ गई, बसपा 12.88% पे आ गई। ये क्यों आई? ये इनके क्या वोट घटे और कहां गए? वोट बढ़े समाजवादी पार्टी के,
वोट बढ़े, बीजेपी का दो करीब करीब 1.5-1.5 पौने 2% वोट बढ़ा, और समाजवादी पार्टी का 10% करीब वोट बढ़ा। लेकिन ये वोट बढ़ा बसपा और कांग्रेस के अल्पसंख्यक वोटों का पूरा झुकाव देखा जाए तो वो समाजवादी पार्टी में चला गया। तो कहने का अर्थ ये है कि एक तरह से देखा जाए तो अखिलेश के जो समर्थक उनके लोग होते हैं, एक स्वजातीय लोग, एक वो और दूसरे अल्पसंख्यक, इन्हीं दोनों का गठजोड़ देखा जाए तो 30% के आसपास पहुंच जाता है। 20% की संख्या करीब उनकी और 9% के आसपास ये 29%, और जो शेष जो 3% वोट मिले होंगे वो ऐसे वोट होंगे जैसे कि अगर केशव मौर्य को पल्लवी पटेल ने हराया तो पटेलों ने वोट दे दिया समाजवादी पार्टी को। चिल्लू पार से अगर हरिशंकर तिवारी के बेटे विनोद शंकर तिवारी खड़े हुए तो वहां ब्राह्मणों ने उनको वोट दे दिया। ऐसे ही जो अदर कास्ट की जो वोट है 2-3% वो समाजवादी पार्टी को मिला, और इस तरह से वो 32% पर पहुंच गए। तो मेरा तो ये जो 32% का जो इनका वो वोट है, मुझे लग रहा है कि ये इनके लिए बहुत बहुत सिरदर्द वाला ये वोट परसेंटेज है। और आगे अब ये जो कैप लग गया इसको अब आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि टोटल जो अल्पसंख्यक है इस चुनाव में, टोटल का मतलब ये होता है देखिए 90% कोई भी एक कास्ट की एक रीजन की अगर वोट एक चला जाता है तो उसको हम टोटल ही मानते, हिट टू टोट तो होते ही रहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे का पूरा जो मुस्लिम समुदाय है, यादव समुदाय है, ये दोनों ही अखिलेश के साथ लामबंद हो गए। जो इनके अलावा और कहीं वो वोट नहीं गया, तो ये 32% का आंकड़ा पहुंच गया। अब ये 32% उनका शिखर है, इसके बाद से गिरावट आएगी। अब आप ये देखिए कि उसमें होगा क्या। पहले तो ये है कि जो पश्चिम में जो गठबंधन बना जैन से, तो अब वो और चूंकि मोदी जी ने जब किसान बिल वापस लिया तो ऐसे समय वापस लिए कि उस समय जयंत का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुत आगे बढ़ चुका था। पीछे लौटना जो है उनके बस का नहीं था। जो सीटों की बात होने लगी, तालमेल होने लगी, सब कुछ होने लगा था। अब वहां से कदम पीछना जयंत के लिए मुश्किल था, लिहाजा जयंत जो है उस गठबंधन में शरीक हुए। लेकिन अब की स्थिति ये है कि मेरा पूरा दावा है कि जयंत के ऊपर बहुत दबाव है, पश्चिम के लोगों का ही, पश्चिम के जाटों का ही। जैसा कि रिजल्ट आया और सिर्फ 8 सीटों पर सिमट कर रह गए, ये बताता है कि लोग बीजेपी को वहां अभी भी पसंद करते हैं। इसलिए लिहाजा जयंत का दबाव है कि आप इस गठबंधन से अलग हो जाइए। तो ये ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, महान दल और जनवादी दल जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं उसमें पहले आदमी होंगे जयंत, जो इससे ये अलग हो जाएंगे। अब आप जरा देखिए कि ये कि अखिलेश जी जब भी अब चुनाव में जाएंगे तो उनको किसी न किसी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। इतना गठबंधन बना चुके हैं, तो पश्चिम में जयंत थे, पूरब में ओम प्रकाश थे, और जहां स्वयं थे बुंदेलखंड के इलाके में, इटावा मैनपुरी में, वहां इस बार चुनाव की स्थिति क्या हुआ आपने देखा, जो है बहुत खराब प्रदर्शन रहा। जो है तो एक तरफ से देखा जाए तो तीनों फ्रंट इनके खराब हो गए। पश्चिम में अब फिर जयंत अलग हो जाएंगे, पूरब जो है ओम प्रकाश के भरोसे ही हो जाएंगे, और जो मध्य जो बुंदेलखंड का इलाका है वहां ये कमजोरी है। तो आगे का जो दिन है उस दिन जो चुनाव आएगा 2024 वाला लोकसभा में, उनकी फिर एक बार कड़ी परीक्षा होगी, और उसमें जो वोट परसेंटेज आज का जो मिला है ये शिखर पे होगा और इससे उनको कम मिलेगा। चाल चरित्र जो समाजवादी पार्टी का है इसको बदलने की बहुत जरूरत है। आज के डेट में भी लोग जब विकल्प के तौर पर जब चुनने की बात आ रही थी तो सारे लोगों ने समाजवादी पार्टी को, एक जो उनका चरित्र है असामाजिक तत्वों का भरमार, अराजकता पैदा कर लेना, जो है इससे अभी भी समाजवादी पार्टी पे जो लेवल लगा हुआ है वो दूर नहीं हो रहा है। इसमें कोशिश करना चाहिए कि स्वच्छ लोगों को सामने लाना, ताकि एक धारणा बने कि अखिलेश की पार्टी जो है वो इस तरह की पार्टी है कि उनपे जो है अब गुंडे की अब ये जो लेवल लगा हुआ है वो जो है वो कम हो जाए। तो एक तरह से ये जो बैसाखी की जरूरत पड़ी इनको अन्य दलों की, वो आगे बढ़ेगी, जो इनकी कमजोरी है। पूर्वांचल में विशेष तौर से अभी जो ये चुनाव हुए हैं पूर्वांचल में देखिए तो
भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत धक्का लगा है। ये मैं कह सकता हूँ इस चुनाव में। अगर आप गाजीपुर की देखिए, 7 सीटें भाजपा हार गई, आजमगढ़ की 10 सीट भाजपा हार गई, अकबरपुर की 5 सीट भाजपा हार गई, बस्ती में 1 सीट छोड़ करके शेष 4 सीटों पर वहां पे भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। मिला जुला करके ये कर सकते हैं कि ये जो पूर्वांचल में स्थिति थी ओम प्रकाश के चलते भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। और इस क्षेत्र में बसपा का, जैसे कि पश्चिम में बसपा वोट नहीं पाई, इस क्षेत्र में बसपा का जनाधार 18 से लेकर के 20% तक वोट पाई, लिहाजा वोट शिफ्ट नहीं हुए भाजपा की तरफ, और पूर्वांचल में भाजपा के इसीलिए जो है पराजय हुए। तो मेरा कहना यह है कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश इनकी अगर मजबूरी बनते जाएंगे तो ये इनके लिए सिरदर्द बनेंगे। तो अखिलेश को अभी से इस चीज को का सावधान होना चाहिए। मैं ये बार बार क्यों कहता हूं कि ये जो 32% का जो कैप है ये शिखर है। शिखर क्यों है? 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा उस समय एक बार और इनके साथ अल्पसंख्यक पूरा का पूरा जाएगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर परिणाम पुनः 14 और 19 जैसे ही रहे तो ये तय मानिए कि अल्पसंख्यक अब वहां से हट जाएगा। अब 2027 का जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, उस समय एक ये जो स्पेस जो बच रहा है कांग्रेस को हटाने के अलावा, इस स्पेस को भरने के लिए मुझे लगता है कि केजरीवाल जी आएंगे और ये सब अल्पसंख्यक जो केजरीवाल की तरफ जाएंगे। जैसे कि दिल्ली में गए लोग, केजरीवाल, कांग्रेस हटी, सारे अल्पसंख्यक केजरीवाल में गए। पंजाब में देखिए वही स्थिति यहाँ भी होगी, क्योंकि अल्पसंख्यक कभी भी कोई वो कैडर वोट नहीं होता है। जैसे कि अखिलेश का जो अपना समर्थक है, जो उनके सुजातीय लोग हैं, ये उनका कैडर वोट है। अखिलेश कहीं भी रहे उनको वोट पड़ेगा, लेकिन अल्पसंख्यकों का वोट अखिलेश को पड़े ये जरूरी नहीं है। भाजपा को जो हरा देगा वो वहां जाएगा। पहले उसने कांग्रेस को छोड़ा, फिर बसपा को छोड़ा, अब सपा को भी छोड़ेंगे। 2027 में वो सपा को छोड़ेंगे और नई पार्टी के ऊपर उनकी उम्मीद बनेगी। और मुझे लगता है कि 2027 में आप पार्टी के साथ ये पूरा का पूरा, अब पूरा ना भी जाए तो भी ये थोड़ा बहुत उसमें से निकलेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो इस बार के चुनाव में ये 32% जो अखिलेश जी पा गए हैं, ये इनका ये शिखर है। इसके बाद इनकी जो है वो अवनति होगी। इस चुनाव में एक बात और साफ उभर के आती है। जैसे कि हाथरस का चुनाव हुआ, हाथरस में जो चुनाव हुए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सब सीटें जीती। लखीमपुर खीरी जो इतना बवाल हुआ, वहां भी सब पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती है। यह एक संदेश है विपक्षी लोगों के लिए कि आप मुद्दे जब उठाते हैं और मुद्दों में जब दम नहीं रहता है तो जनता ऐसे ही आपको दंड देती है। ये सरकार, योगी की सरकार, हर फ्रंट पे अपना जो काम होता है वो बखूबी निभाए। हाथरस में इनके हाथ में क्या था कि एक बार अपराध हो जाने के बाद सारे अपराधियों को जेल के अंदर करना, मुकदमा करना, सीबीआई को दे देना। इन्होंने सब कुछ किया। वही हाल लखीमपुर खीरी में भी हुआ। जो भी डिमांड थी उन्होंने मान लिया और ये लोग बराबर उसी चीज को उछालते रहे। नतीजा ये हुआ कि जनता इन लोगों के व्यवहार से, इन लोगों के गलत तरीके से मुद्दे उठाने को लेकर के नाराज थी और पुनः भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जाहिर की। तो ये सब मुद्दे हैं जो विपक्ष को ये बहुत सोच समझ करके आगे कदम उठाना है। और जो मैंने आपसे बताया 2027 में अल्पसंख्यक वोट आपके तरफ झुकेगा, ये निश्चित रूप से है। और ये 32% का समाजवादी पार्टी का जो अभी जो सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा मिल गया है और आगे बढ़ेगा, ये बढ़ना नहीं है, इसमें जो है वो गिरावट आएगी। तो यही मेरा समाजवादी पार्टी के भविष्य के बारे में आपसे चर्चा था। हम अपने अंदर की जो बातें थी, जो मेरी सोच थी, आप तक हम पहुंचाए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।